बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। और अल्लाह पाक करे कि जनाब आज का दिन 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो खैरियत से हो जाएँ और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न रहे और जो भी हुकूमत बना है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। जनाब बात करते हैं KAC 100 डेज़ की समरी की और कोशिश करते हैं जनाब समझने की कि इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग थी वो कैसी की है और कल बरोज़ जनाब 9 फरवरी फ्राइडे को जुम्मे को मुबारक को मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी। जनाब KAC 100 इंडेक्स ने अपनी लास्ट सेशन की और क्लोजिंग एडजस्ट की है 64,143 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 344 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.54% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 194.74 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस सेशंस के मुताबिक हायर हैं। अगर बात करें ओपनिंग की जनाब इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 63,799 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 64,196 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 63,927 का किया है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात किया नंबर 1 पे जनाब KEL है जिसने ₹4.86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे OGDC जनाब जिसने 150 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ₹4.90 जनाब डिक्लाइन रहा है। उसके बाद नंबर है पेल का और उसके बाद नंबर है जनाब PRL का। फिर फोर्थ नंबर पे सिनर्जी है, फिर PIA है, फिर जनाब TPLP है, PPL है, WTL है, PIBT है ना। तो ये थे टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स। और पेल के ऊपर जनाब हम अपना ऑलरेडी वीडियो के साथ शेयर कर चुका हूँ और PRL के बारे में भी शेयर कर चुका हूँ। तो जनाब आज हम जिन स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वो भी टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से चूज़ करेंगे। वो है जनाब नंबर 1 पे सिनर्जी और जनाब सेकंड स्टॉक TPLP। इन दोनों का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कल फ्राइडे को इनकी क्या पोजीशन रह सकती है। 62 कंपनीज अप रही हैं और डाउन 26 रही हैं। 12 कंपनी जनाब अनचेंज रही हैं। अच्छा ना बात करें फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो 7 फरवरी को जिन कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है 2 कंपनीज़ की हुई है। फर्स्ट जनाब GIL है जिसकी LP आई है ₹2.35 और सेकंड नंबर पे जनाब FFBL है जिसकी EP आई है ₹30.21। 78.51% जनाब हायर रही है और ₹2 का आपको डिविडेंड भी दिया है। ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020 पे आउट की तो जनाब 8 फरवरी को आज जनाब MRNS की पे आउट की डेट थी, इंटाइटलमेंट डेट, जिसने आपको जनाब तकरीबन जो डिविडेंड दिया है वो यहाँ पे आप देखते हैं ₹1 का आपको डिविडेंड दिया है और उसकी आज जनाब पे आउट की इंटाइटलमेंट डेट थी। अब देखते हैं कि जनाब कल 9 फरवरी को किन कंपनीज़ की जो है वो पे आउट की डेट है। जनाब कल 9 फरवरी को इन 3 कंपनीज़ की पे आउट डेट है। नंबर 1 पे ISL है जिसने ₹2.50 का आपको डिविडेंड दिया है और इंटाइटलमेंट डेट जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि 9 फरवरी है। सेकंड नंबर पे जनाब एयरलिंक है जिसने आपको ₹2 का डिविडेंड दिया है। इंटाइटलमेंट डेट 9 फरवरी और Q2 का जनाब ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है BWHL का जिसने ₹5 का आपको डिविडेंड दिया है और इंटाइटलमेंट डेट कल की है 9 फरवरी। अच्छा ना बात करें बोर्ड मीटिंग की तो कल जनाब 5 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे KSTM है जिसकी जनाब लाहौर के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट्स एजेंडा है। सेकंड नंबर पे CFL है, कराची के अंदर मीटिंग है, मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। उसके बाद CFL की सेकंड मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। उसके बाद CCM की मीटिंग है जनाब फैसलाबाद के अंदर, मीटिंग एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल है। उसके बाद PNSC की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग की मीटिंग है कराची के अंदर, मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। अच्छा ना बात करते हैं इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स की और देखने की कोशिश करते हैं कि 7 फरवरी को कोई मेजर ट्रांजेक्शन हुई है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है ना वो EFUL है, एक्शन बाइंग का शो हो रहा है और यहाँ पर आप देखते हैं कि ना 10,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 185 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन अब HPL के अंदर है, एक्शन सेलिंग का है और 7,516 शेयर्स की सेलिंग हुई है 112 की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन IBFL के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन शो हो रही है जनाब IBFL के अंदर और देखते हैं कि क्वांटिटी कैसी है। 76,100 शेयर्स की बाइंग हुई है 400 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन 200 की हुई है 380 की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन 200 क्वांटिटी की हुई है 390 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद नंबर जनाब HBL का है, एक्शन सेलिंग का शो हो रहा है 3,000 शेयर की सेलिंग हुई है 112 की प्राइस के ऊपर।
इसके अलावा जनाब FHM एक्शन बाइंग का शो हो रहा है और यहाँ पे आप देखते हैं कि 3,94,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 7 रुपीज़ 30 पैसे की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है जनाब FHM के अंदर। और इसके अलावा जनाब 7 फरवरी को HBL के अंदर दोबारा सेलिंग हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 शेयर्स की सेलिंग हुई है 112 की प्राइस के ऊपर। इसके अलावा जनाब ILP के अंदर इंटर लूप के अंदर जो सेलिंग हुई है और 34,016 शेयर्स की सेलिंग हुई है 69 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके अलावा जनाब JCL PSA के अंदर एक्शन बाइंग का शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है 7 रुपीज़ 87 पैसे की प्राइस के ऊपर। और इसके अलावा जनाब कोई और ट्रांजेक्शन हो तो 7 फरवरी की आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन जनाब 7 फरवरी के अंदर शो नहीं हो रही है। ILP के अंदर शो हो रही है, एक्शन सेलिंग का शो हो रहा है 35,000 शेयर की सेलिंग हुई है 69 की प्राइस के ऊपर। जनाब ये थी इनसाइडर ट्रांजेक्शन 7 फरवरी की। बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की और देखते हैं कि 7 फरवरी को क्या पोजीशन रही है। तो जनाब सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे फॉरेनर इन्वेस्टर्स की। जनाब इनकी जो नेट पोजीशन रही है वो बाइंग के ऊपर रही है, 1.42 USDT मिलियन की उन्होंने बाइंग की है और वीकली बेसिस के ऊपर अगेन जनाब इनकी पोजीशन बाइंग के ऊपर आ चुकी है। 3.50 US मिलियन की बाइंग की है इन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर और फॉरेन कारपोरेट से जनाब वीकली बेसिस के ऊपर 5.42 US मिलियन की बाइंग की है। आप देखते हैं जनाब किन सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग पोजीशन है। तो जनाब फॉरनर्स की जो नेट पोजीशन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है फॉरेन नर की वो 3.28 US मिलियन की नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर और डेली बेसिस के ऊपर भी और वीकली बेसिस के ऊपर भी इनकी पोजीशन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन कारपोरेट्स की। ना फॉरेन कारपोरेट्स की भी नेट बाइंग नज़र आ रही है, अच्छी बाइंग वीकली बेसिस के ऊपर 4.22 US मिलियन की और डेली बेसिस के ऊपर 1.90 मिलियन की नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। मतलब ऑयल एंड की और फॉरेनर्स की जो नेट पोजीशन है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ना लोकल डेटा की। नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 1.65 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब जहां पर कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.30 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है, इन्होंने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.86 मिलियन की नेट सेल है। जहाँ इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब वो की है इन्होंने सीमेंट के अंदर, जहाँ सेलिंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड की जनाब नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.88 US मिलियन की बाइंग की है। जनाब इन्होंने भी अच्छी बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर और उसके बाद की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट्स का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.53 US मिलियन की नेट सेल है, जहां अच्छी सेलिंग की है 1.66 US मिलियन की वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद हम बताते हैं ना ब्रोकर्स की ना नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.96 मिलियन की इन्होंने सेल की है और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब 3.26 US मिलियन की वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद हम बताते हैं जनाब लास्ट के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.10 US मिलियन की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर वो की जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने 1.37 US मिलियन की। मतलब देखा जाए तो जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर जो है वो सबसे मोस्ट एक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है जहाँ बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो आपको भी जनाब ऑयल एंड एक्सप्लोर को जो है वो सोचना चाहिए अपनी बाइंग पोजीशन के लिए, इसके ऊपर जो है फोकस करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। और उसके अलावा जनाब आप ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक एक्टिव सेक्टर लग रहा है। अच्छा जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो जनाब शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ के डेली चार्ट से। जनाब डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग की है बुलिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि जो क्लोजिंग रही है पॉजिटिव रही है, 64,143 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है, लेकिन इसके बावजूद एक लिमिटेड एक्टिविटी नज़र आ रही है। मतलब प्रीवियस कैंडलस्टिक की अगर साइकोलॉजी पर गौर करें, उनकी बॉडी के ऊपर साइज़ के ऊपर गौर करें तो वैसी बाइंग हमें नज़र नहीं आई है वेडनेसडे को लास्ट सेशन के अंदर, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ट्रेंड रहा है। अब बात करें जनाब सपोर्ट की, तो सपोर्ट रीजन बनता है 63,873 से लेके 63,757 का ये सपोर्ट रीजन है। अगर आप बात करें रेजिस्टेंस की तो जनाब 64,427 की
फर्स्ट रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस जनाब 65,213 से लेके 300 के अराउंड है। अब देखना ये कि जनाब इंडिया अपनी मेजर रेजिस्टेंस को बरकरार रख पाता है नहीं रख पाता है, लेकिन मेरे ख्याल से कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है और फिर बाद में वीकेंड हो जाएगा, तो वीकेंड तक जनाब इलेक्शन की पोजीशन भी सामने आ जाएगी और किसकी गवर्नमेंट बन रही है, कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी के बाद फर्दर डायरेक्शन क्लियर होंगी। तो मेरे हिसाब से कल का जो सेशन रहेगा वो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है और एक लिमिटेड एक्टिविटी आपको नज़र आएगी, लेकिन फिर भी पोजीशन पॉजिटिव ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टॉक्स की और चेक करते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक में हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे जब हमारे लास्ट स्टॉक का जो जनाब हमने रिव्यू किए थे वो थे जनाब PRL और सेकंड था हमारा पेल। तो पेल और PRL का रिव्यू कर लेते हैं, इजी टेस्ट कर सकता है 30 की प्राइस को, तो आप इसके अंदर बाय ऑन वीकनेस पे रह सकते हैं। जनाब हमारा सेकंड स्टॉक है कल के लिए 7 फरवरी के लिए, वो है पेल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉक। तो ना पाक इलेक्ट्रॉक का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। पाक इलेक्ट्रॉक ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है बेरिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर की है, 23 रुपीज़ 7 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन इसका जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो चार्ट पैटर्न है वो अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 24 रुपीज़ 44 पैसा की, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। इसके अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। सपोर्ट बनती है 22 रुपीज़ 80 पैसा की, शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 23 रुपीज़ 40 पैसा की है, मेजर रेजिस्टेंस 24 रुपीज़ 44 पैसा की है। बाय ऑन वीकनेस इसके अंदर सजेस्टेड है। ठीक है ना। तो ये था KAC 100 का रिव्यू और 2 स्टॉक का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है और कल के 3 स्टॉक्स का भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया है ताकि हमारी जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रहे। उम्मीद करता हूँ जनाब कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। ये मार्केट के डेली एनालिसिस जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, अपडेट करता हूँ, आपके लिए करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर की है, 23 रुपीज़ 7 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन इसका जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो चार्ट पैटर्न है वो अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 24 रुपीज़ 44 पैसा की, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। इसके अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। सपोर्ट बनती है 22 रुपीज़ 80 पैसा की, शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 23 रुपीज़ 40 पैसा को। हमने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे डे ट्रेड के लिए उनमें सबसे पहला स्टॉक था पाकिस्तान रिफाइनरी PRL। जनाब PRL ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, मतलब लास्ट सेशन के अंदर वो की है जनाब 29 रुपीज़ 15 पैसा के ऊपर की है। हमारा जो टारगेट था जनाब 30 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PRL ने अपनी जो हाई पोस्ट किया है 29 रुपीज़ 75 का हाई पोस्ट किया है और जनाब मंगल को अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की थी 28 रुपीज़ 26 पैसा की। तकरीबन जनाब हमारे टारगेट से 25 पैसे दूर रहा है। ऑलमोस्ट जनाब हमने इसके अंदर अच्छा खासा गेन किया है। अच्छा ना, जो सेकंड स्टॉक आपको मैंने वेडनेसडे के अंदर डे ट्रेड के लिए सजेस्ट किया था जनाब वो था पाक इलेक्ट्रॉन। तो जनाब पाक इलेक्ट्रॉन का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हमारा जो टारगेट था जनाब 24 रुपीज़ 20 पैसा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अचीव हुआ है। हमारे टारगेट को एग्जैक्टली हिट किया है और डे ट्रेड के अंदर जनाब हमने 3% से अबाव इसके अंदर जो है वो गेन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं जनाब आने वाले कल के लिए फ्राइडे के लिए 2 स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक है सीनर्जी। अच्छा ना, बात करते हैं फ्राइडे के लिए डे ट्रेडिंग स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो स्टॉक है ना वो सीनर्जी है। सीनर्जी ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट सेशन के अंदर, वो की है 4 रुपीज़ 25 पैसा की प्राइस के ऊपर। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करें, आप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है पॉजिटिव और यहाँ पे आप देखें स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब सीनर्जी 4 रुपीज़ 61 पैसा की रेजिस्टेंस को ले सकता है। और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो 4 रुपीज़ 17 पैसा की इसके पास सपोर्ट है। तो बाय ऑन वीकनेस और टारगेट रखें 4 रुपीज़ 61 पैसा का। अगर 4 रुपीज़ 61 पैसा को हिट करता है तो तकरीबन जनाब ये आपके पास गेन बन जाएगा 3 से 4% का। डे ट्रेड के लिए अच्छा खासा गेन होता है। तो सीनर्जी के अंदर भी बाय पोजीशन सजेस्टेड है कल के लिए डे ट्रेडिंग के लिए। और सेकंड स्टॉक जनाब वो हमारा TPLP। अच्छा जनाब, TPLP का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। TPL प्रॉपर्टीज़ ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वेडनेसडे को 13 रुपीज़ 68 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बन रही है जनाब। ये भी गैप ओपनिंग के साथ अप हुआ था और अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है 13 रुपीज़ 80 पैसा, मतलब 13 रुपये 80 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस है। यही आपके पास टारगेट होना चाहिए। सपोर्ट बनती है 13 रुपये 10 पैसा, मतलब बाय ऑन वीकनेस। और आपके पास टारगेट 13 रुपये 80 पैसा का है। दोनों स्टॉक के अंदर सीनर्जी और TPLP के अंदर आप डे ट्रेडिंग की कल पोजीशन फ्राइडे को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था मार्केट का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है KAC 100 का। उम्मीद करता हूँ जनाब ये वीडियो आपको कल काम आएगी बरोज़ फ्राइडे को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।